नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् वन्दितु सर्वसिद्धे गोमचलमणोभवं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुडमिडमो सुध केवली गणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। समयसार कलश के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। पांडे राजमल जी ने जो पद्यानुवाद किया है, पद्यानुवाद नहीं क्या बोलते, भाषा टीका की है, उसके आधार पर पद्यानुवाद पंडित बनारसी दास जी ने किया है और समझ लो गद्यानुवाद पांडे राजमल जी ने किया है। पंडित बनारसी दास जी का पद्यानुवाद संस्कृत छंदों पर आधारित न होकर के पांडे राजमल जी की भाषा टीका पर आधारित है। कल पहले छंद की चर्चा हुई थी। टीका का मतलब होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। टीका का मतलब ये होता है कि मूल सूत्र जो लिखे गए हैं ना, उनकी व्याख्या करना, विस्तार करना, उसको टीका कहते हैं। वैसे टीका और व्याख्या में भी अंतर होता है, लेकिन यही मतलब है उसका सामान्य स्थूल रूप से समझो तो। टीका में और व्याख्या में अंतर ही होता है। टीका लिखने वाला जो टीकाकार है वो अपने मनपसंद विषयों को हाईलाइट करता है, ऐसा नहीं हर चीज़ को हाईलाइट करेगा। व्याख्या नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् वन्दितु सर्वसिद्धे गोमचलमणोभवं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुडमिडमो सुध केवली गणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। समयसार कलश के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। पांडे राजमल जी ने जो पद्यानुवाद किया है, पद्यानुवाद नहीं क्या बोलते, भाषा टीका की है, उसके आधार पर पद्यानुवाद पंडित बनारसी दास जी ने किया है और समझ लो गद्यानुवाद पांडे राजमल जी ने किया है। पंडित बनारसी दास जी का पद्यानुवाद संस्कृत छंदों पर आधारित न होकर के पांडे राजमल जी की भाषा टीका पर आधारित है। कल पहले छंद की चर्चा हुई थी। टीका का मतलब होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। टीका का मतलब ये होता है कि मूल सूत्र जो लिखे गए हैं ना, उनकी व्याख्या करना, विस्तार करना, उसको टीका कहते हैं। वैसे टीका और व्याख्या में भी अंतर होता है, लेकिन यही मतलब है उसका सामान्य स्थूल रूप से समझो तो। टीका में और व्याख्या में अंतर ही होता है। टीका लिखने वाला जो टीकाकार है वो अपने मनपसंद विषयों को हाईलाइट करता है, ऐसा नहीं हर चीज़ को हाईलाइट करेगा। व्याख्या ठीक है। तो टीका में जो टीकाकार हैं वो रुचि के परिपाक के लिए, विषय के स्पष्टीकरण के लिए अपने हिसाब से लिखते हैं, लेकिन व्याख्या में व्याकरण की दृष्टि, मतार्थ, भावार्थ, बहुत सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं। खैर वो एक शास्त्रीय विषय है, उससे अपना प्रयोजन नहीं है। यहाँ अपने को तो मूल कलश समझने हैं। कल पहले कलश पे चर्चा हुई थी जिसमें समयसार को नमस्कार किया। समयसार कौन है? समयसार माने आत्मा। सार का मतलब क्या होता है? सार का मतलब क्या होता है? सार का मतलब यही होता है ना कि जो हमारे लिए प्रयोजनभूत है। कहते हैं सार सार रख लिया, बाकी छोड़ दिया। हंस क्या करता है? दूध में दूध पी लेता है, सार ग्रहण कर लेता है, बाकी छोड़ देता है। ऐसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे को कोई खाने की चीज़ दो
तो उसमें उसको जो टेस्टी टेस्टी लगेगा उतना तो खा लेगा, बाकी छोड़ देगा। तो ये तो जगत की रुचि के हिसाब से बात है, लेकिन वास्तव में वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से देखा जाए तो सब हर जीव के लिए कॉमन एक अपन रूल बना दें, हर जीव के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? हर जीव के लिए अपन स्वयं ही इम्पोर्टेंट है ना है? कोई भी जीव संसार का, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है? निश्चय से वास्तव में कोई कहे नहीं हमारे पिता महत्वपूर्ण है, माता महत्वपूर्ण है। तो माता पिता पहले महत्वपूर्ण थे कि नहीं? पूर्व भाव में, अगले भाव में रहेंगे ये माता पिता महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे। ये तो खाली लोकाचार है। महत्वपूर्ण कहना लोकाचार है। महत्वपूर्ण है कौन? स्वयं ही है। शरीर महत्वपूर्ण है, शरीर तो एक भाव प्रमाण है, माता पिता एक भाव प्रमाण है, संयोग एक भाव प्रमाण है। अरे एक भाव प्रमाण भी स्थूल कथन है, एक भाव प्रमाण कहना भी स्थूल कथन है। वास्तव में तो एक सेकंड का ठिकाना नहीं है किसी भी चीज़ का, किसी भी संयोग का, मित्र का, भाइयों का, बांधवों का, बोलो किसी चीज़ का ठिकाना है? तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है दुनिया में? कि जो परमानेंट रहे साथ में वो इम्पोर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है। परमानेंट कौन रहता है? आत्मा रहता है। इसीलिए समय सार माने वो आत्मा जो परमानेंट है अरे पंच परमेष्टि का भी उपचार तब तक है जब तक सिद्ध नहीं बने हैं। उसके बाद है क्या सिद्ध उपचार? अनंत सिद्ध नहीं बने हैं। सातवें गुण स्थान के बाद अभेद रत्नत्रय हो जाने पर कोई उपचार रहता नहीं। बोलो आठवें गुण स्थानवर्ती मुनि को किसको नमस्कार करना चाहिए? आठवें गुण स्थान, सातवें गुण स्थान। अरे उपचार ही नहीं है वहाँ तो है। चिद भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया तहाँ। हाँ, कोई उपचार नहीं। अरे आत्मा के गुणगुणी का उपचार छूट गया, अब वहाँ तो मरण सिद्ध का उपचार लेके बैठो। तो पहले कलश में ये बताया सबसे इम्पोर्टेंट वस्तु जगत में क्या है? स्वयं का आत्मा है। युक्ति से कहते, इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है, सत्य बात है। वो आत्मा कैसा है उसको चार विशेषणों से समझाया। सबसे पहले तो है, ऐसा नहीं तन उपजत अपनी उपज जानता नसत आपको भी मर जाएगा, ऐसा नहीं। भावा है, परमानेंट है, अनादि सत्ता रूप, वर्तमान में नित्य अनंत काल तक रहने वाला ऐसा आत्मा है। वो है ना, तारण स्वामी एक पंडित पूजा करके एक ग्रंथ लिखा है, उसमें ऐसा कहते हैं कि देख भाई, तेरे दो चार भवों की बात हो तो इतना बल दे के नहीं समझाते। ये जीव तो अनादि निधन है, ये बात नहीं समझेगा तो अनंत अनंत भावों में दुख उठाएगा। इसीलिए इतना बल दे के समझाते हैं, डांट के समझाते हैं, पुचकार के समझाते हैं, लोभ दे के समझाते हैं, लालच दे के समझाते। क्यों? क्योंकि ये बात काने पड़े बिना सुखी जीव का होना संभव नहीं है। तो ये भावाय कह करके क्या समझाया? अनादि निधन है ना, आत्मा परमानेंट चीज़ है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है, दूसरा परमानेंट है, भावाय। उसके बाद स्वानुभूत्या चकासते। स्वानुभूत्या चकासते माने वो आत्मा कैसे जानने में आए? कौन बताए हमको? कि समयसार ग्रंथ में आत्मा बताया है ना? बोले आत्मा बताया नहीं है वो तो खाली शब्द हैं। वो समयसार में आत्मा का निरूपण होने से उस पुस्तक को आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। हैं माइक में आत्मा आत्मा समयसार की गाथाएं बोलने से उसको ज्ञान हो जाएगा? बोले नहीं, जानने वाला तो प्रत्येक आत्मा अपनी अनुभूति से अपने आत्मा को जानता है, जान सकता है, और जानता रहे तो सुखी हो सकता है। ठीक है, स्वानुभूत्या चकासते, दो पद हुए। तीसरा पद चित स्वभावाय। कैसा स्वभाव है आत्मा का? चैतन्य स्वभाव है, ज्ञान दर्शन स्वभाव है। कोई पूछे कि फलाने फलाने जगह देखी, बोले कैसी है? हैं तुमने कभी ये चखा है? बोले कैसा है? मीठा है, खट्टा है, चरपरा है, नमकीन है? प्रश्न उठता है ना मन में। समयसार आत्मा सत्ता स्वरूप है, कैसा कैसा है? बिना स्वरूप के तो नहीं होगा।
कोई भी वस्तु स्वरूप के बिना नहीं होती है। तो यहाँ सर्वस्व उसका स्वरूप है चेतन भाव। अस्ति पुरुष चिदात्मा विवर्जिता स्पर्श रस गंध वर्ण, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित ज्ञान दर्शन चेतन स्वभाव वाला ऐसा आत्मा है, बिना स्वरूप के नहीं। कहते ना, देखा होगा किसी ने, हमने तो देखा नहीं, या तो हमने तो जाने, अरे है ना, जान सकते हो, इसीलिए तो आचार्यों ने बताया। बोलो आचार्य कुंद कुंद देव आत्मा इसलिए बताते हैं कि लोग जान नहीं सकते, जान सकते इसीलिए बताया ना। जान सकते हैं, जाना जा सकता है, उसका स्वरूप जानेंगे तो वो आत्मा ख्याल में आएगा, और उसका स्वरूप है चित स्वभाव, चेतन स्वभाव। अच्छा, कितना है चैतन्य स्वभाव आत्मा का? चेतन स्वभाव की लिमिट कितनी है? सर्व माने समस्त, भाव, भाव माने भू धातु है ना, होना, सत्य, जो भी वस्तुएं विद्यमान हैं उनको भाव कहते हैं, और जो वस्तु विद्यमान नहीं है उनको क्या कहते हैं? अभाव कहते हैं, है ना ख्याल में। विद्यमान वस्तुओं को भाव रूप कहते हैं और अविद्यमान वस्तुओं को अभाव रूप कहते हैं। 4 अभाव पढ़े हैं ना। आत्मा में पुद्गल का भाव है कि अभाव है? अभाव है। आत्मा में स्व ज्ञान दर्शन आदि चैतन्य शक्तियों का भाव है कि अभाव है? भाव है। तो पर का अभाव और अपना भाव, ठीक है। तो भाव का मतलब क्या हुआ? वस्तु। तो सर्व भाव माने सभी वस्तुएं, और वस्तुएं ऐसा नहीं स्थूल रूप से कि वो कितने आदमी थे, बोले थे सैकड़ों आदमी थे, बोले सैकड़ों नहीं। अनंत भगवान से पूछोगे कितने पत्ते हैं पेड़ पे, तो अनंत भगवान कहेंगे कि पत्ते तो ज्ञान में झलकते ही हैं, एक एक पत्ते का रंग अलग अलग झलकता है, एक एक पत्ते के अंदर की नसें अलग अलग झलकती हैं, एक एक पत्ते की नसों का एक एक परमाणु अलग अलग झलकता है, एक एक परमाणु के अनंत गुण अलग अलग झलकते हैं, एक परमाणु के एक गुण के अनंत गुण भी स्पष्ट अलग अलग झलकते हैं। इसको बोलते हैं अंतर। अंतर का मतलब होता है विशेष। विशेष माने गुण पर्याय। सर्व कह करके सभी का संग्रह किया, भाव कह करके द्रव्य को बताया, विशेष अंतर कह करके उनके गुण पर्यायों को बताया। और छिदे माने चित्ती, जानते हैं आत्मा की सामर्थ्य है ये उसका। हाँ, भावांतर का मतलब है द्रव्य गुण पर्याय। कितने द्रव्य गुण पर्याय? सर्व। छिदे माने जानता है, कौन? आत्मा। कौन सा आत्मा? कौन सा आत्मा? जो स्वभाव भाव रूप परिणमित आत्मा है वो प्रत्यक्ष जानता है, और जो स्वभाव भाव रूप परिणमित आत्मा नहीं है वो कि उसमें जानने की सामर्थ्य है। जानता नहीं है लेकिन सर्वज्ञत्व शक्ति तो है ना, 47 शक्तियों के प्रकरण में बताया। ये सामान्य अर्थ है। पंडित बनारसी दास जी ने इस छंद का हिंदी में बहुत सुंदर अनुवाद किया है। शोभित निज अनुभूति जुत चिदानंद भगवान, सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ जान। शोभित निज अनुभूति जुत माने आत्मा कैसे शोभायमान है? चकास्ते बोला ना, चमक रहा है, शोभायमान हो रहा है। किससे शोभायमान हो रहा है? निज अनुभूति से। स्वानुभूत्या चकासते। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं निज अनुभूति शोभित, स्वानुभूत्या चकासते। फिर चिदानंद भगवान, कैसा आत्मा है? चित स्वभाव, चिदानंद भगवान है। भगवान शब्द का मतलब क्या होता है? भगवान का शब्द का मतलब होता है भग माने लक्ष्मी, अनंत गुणों की लक्ष्मी, वान माने स्वामी, अनंत गुणों का स्वामी सो भगवान। पुद्गल द्रव्य भी अपना भगवान है स्वयं का। धर्म द्रव्य का भगवान स्वयं का, अधर्म द्रव्य का भगवान, क्योंकि उनके अनंत गुण पर्यायों की लक्ष्मी तो उनके पास ही है ना। चिदानंद भगवान। और कैसा है आत्मा? सारे लोक के जितने पदार्थ हैं उनमें सारभूत है। अच्छा, आत्मा सारभूत है। मैं आत्मा हूँ तो मेरे लिए कौन सा आत्मा सारभूत है? सारभूत है मेरे माता का, मेरे पिता का, है मक्खी मच्छर का, हाथी घोड़े का, कि पर का आत्मा नहीं, अपना आत्मा। एक वचन है ना, सार पदार्थ आत्मा। सबसे उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट, परमोत्कृष्ट यदि कोई पदार्थ है
तो जगत का मैं स्वयं हूँ। क्यों? क्योंकि उसी के लक्ष्य से, उसी के आश्रय से अपने प्रयोजन की सिद्धि होगी, दूसरे से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। इसीलिए सबसे सारभूत पदार्थ क्या है? स्वयं का आत्मा है। और उस आत्मा की ताकत कितनी है? क्या करता है आत्मा? क्या काम करता है? जानता है। तुम पर ना, अभी सिद्ध पूजन कर रहे थे ना, तुम पर के करता नहीं नाथ, ज्ञाता हो सबके एक साथ। पर के करता नहीं है, करने धरने में कुछ नहीं रखा है। क्यों? क्यों कर ही नहीं सकते हैं। करने का भाव मिथ्यात्व है, कर सकते नहीं हैं, भाव ही करते हैं, तो भाव क्या है? मिथ्यात्व है। क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं, तो जानते हैं सबको। कितना जान सकते हैं? सर्वभावांतरच्छिदे, सकल पदार्थ जान। इस प्रकार से बहुत सुंदर ये अनुवाद है। वास्तव में तो आचार्य अमृतचंद्र देव अन्य मतों का खंडन करने के लिए कहते हैं। कई लोग तो आत्मा मानते ही नहीं है कि नहीं है। चारवाक हैं, बुद्ध से पूछा कि आत्मा क्या है, तो कहते फालतू की बातें मत करो हमसे, अव्याकृत है। अव्याकृत माने उसकी क्या ज़रूरत है जानने की आत्मा को? कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं है। तो लोग तो आत्मा 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 कहते हैं कि आत्मा वही है कि 4 लकड़ियों के समूह को चारपाई कहते हैं ना, ऐसे ही 5 स्कंद हैं, विज्ञान और ये सब, वो स्कंदों के समूह को ही आत्मा कहते हैं। आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं। इसलिए बौद्धों को क्या कहते हैं? नैरात्म्यवादी, अनात्मवादी कहा जाता है। हाँ, वो तो आत्मा को मानते ही नहीं है। क्षणिक की तो बात दूसरी है, जो हैं उनको क्षणिक मानते, आत्मा को तो मानते ही नहीं। आत्मा होता तो फिर उसकी चर्चा है। वो तो कहते हैं अव्याकृत प्रश्न है, ये प्रश्न करो ही मत। चारवाक कम से कम आत्मा मानते हैं। आत्मा के स्वरूप को क्या कहते हैं कि वो 5 भूतों से मिलकर के आत्मा तो है, लेकिन वो शरीर मात्र ही है। जब तक शरीर है तब तक उसमें चैतन्य प्राण है, वही आत्मा है। वो शरीर बिखर गया तो वो आत्मा भी खत्म हो गया। वो कम से कम 50-60 साल का आत्मा मानते तो हैं। बौद्ध तो कहते हैं आत्मा होता ही नहीं। तो भावाय शब्द से कह करके जो आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं और आत्मा नाम की वस्तु को मानते ही नहीं हैं, अथवा चारवाक जो कहते हैं कि शरीर की उत्पत्ति ही आत्मा है और शरीर के नष्ट होने ही आत्मा का नष्ट हो जाना, उनका निषेध करने के लिए भावाय शब्द कहा। चित्त स्वभावाय सांख्यमतियों के लिए कहा। सांख्यमति से पूछो आत्मा क्या है, तो कहते कूटस्थ नित्य है। अच्छा, गुण कौन कौन से? बोले कोई गुण नहीं, निर्गुण है, निरवयवी है। अरे संसार की कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें गुण नहीं हो? एक वस्तु का नाम बताओ जिसमें गुण नहीं। कपड़ा है तो इसमें गुण है ना, सफ़ेद है, मुलायम है, गुण है ना। वो कहते हैं निर्गुण है। तो वस्तु कैसी है? वस्तु गुण सहित है। ये चित्त स्वभाव है कह करके आत्म वस्तु गुण सहित है। कौन जानता है उसको? अन्यमति कहते हैं कि भगवान कोई भी स्वयं को नहीं जान सकता है, पर को तो जान सकते हैं। स्वसंवेदी ज्ञान नहीं होता, ज्ञान पर संवेदी होता है। यानी तुम भगवान को जानो और भगवान तुम्हें जानेगा। तुम भगवान को जानोगे और भगवान तुम्हें जानेगा, इसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोले भगवान मुझे जानेगा तब कल्याण, मैं खुद को ही जान लेता हूँ ना। बोले तुम खुद को जान ही नहीं सकते, तो उसका खंडन किया। पर संवेदी ज्ञान वालों का पर ही जान सकते हैं, पर प्रकाशक ज्ञान मानने वालों का निषेध किया स्वानुभूत्या चकात से शब्द कह करके। और कई जीव ऐसा मानते हैं कि सर्वज्ञ होते ही नहीं हैं, सबको जानना संभव ही नहीं है। उनका निषेध करने के लिए कहते हैं, असर्वज्ञवादियों के लिए कहते हैं कि आत्मा सर्वज्ञ स्वभाव वाला है, अनंत सिद्ध वर्तमान में सर्वज्ञ हैं। असर्वज्ञवादियों का निषेध किया। देखो असर्वज्ञवादियों का निषेध कैसे? बहुत सरल है, उसमें कठिनाई नहीं है। कोई क्या सर्वज्ञ नहीं होते हैं? बोले कैसे जाना? बोले हमको तो दिखाई नहीं देते। बोले सारी दुनिया देख ली तुमने? बोले हमने सारी दुनिया देख ली। तो फिर तुम ही सर्वज्ञ हो गए ना, जब देख लिया सब कुछ। तो एक एक क्यों कहते हो सर्वज्ञ होते नहीं, है ना? क्या तो आचार्य कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव सर्व को जानने का है, इतनी शक्ति है। उसका स्थापना करने के लिए, जिनमत की सर्वज्ञपने की स्थापना करने के लिए, आप्त की स्थापना के लिए सर्वभावांतरच्छिदे इस पद का प्रयोग किया। 4 पद क्लियर हो गए?
भावना क्या कठिन है इसमें। अब वो जो भावाय वस्तु है ना, वो वस्तु कैसी है, अभी तो गुण बताए, उसका और विशेष दूसरे छंद में कहते हैं। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम्। नित्यमेव प्रकाश्यताम्, कि हमेशा प्रकाशित रहे। कौन? अनेकांतमयी मूर्ति। अनेकांतमयी मूर्ति, अनेकांत की मूर्ति, ये समझ लो एक मूर्ति है अनेकांत की, और आचार्य कह रहे वो हमेशा प्रकाशित रहे। कैसी है अनेकांत की मूर्ति? कि वो अनंत धर्मणस तत्वम पश्यन्ति, वो अनंत धर्मात्मक वस्तुओं को देखती है। देखती है माने बतलाती है। यहाँ पे देखती का मतलब केवल ज्ञान समझ लो, और बतलाती है तो कौन बतलाती है? जिनवाणी। तो अनेकांतमयी मूर्ति शब्द कह करके आचार्य अमृतचंद्र देव किसको नमस्कार कर रहे हैं? जिनवाणी को, दिव्य ध्वनि को, क्योंकि वो अनेकांतमयी मूर्ति है। अनेकांत की मूर्ति क्यों है? क्योंकि अनेकांतात्मक वस्तु को दर्शाती है। अनेकांत का मतलब क्या होता है? न एकांतः इति अनेकांता, एकांत का नहीं होना अनेकांत है। जैसे आत्मा अभेद एक द्रव्य है, ठीक है, और उस आत्मा में अनंत गुण पर्याय हैं, तो भेद भी हो गया। तो आत्मा में अभेद भी एकांत है और भेद भी एकांत है, ये दोनों मिलकर के क्या हो गए? अनेकांत हो गए। जैसे भारत देश है ना अपना, तो ये अखंड है कि खंड खंड है? अखंड भी है। जब भारत को संप्रभुता की अपेक्षा से उसके वित्तीय और रक्षा मामलों की दृष्टि से देखा जाता है तो वो भारत देश अखंड है, लेकिन जब व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाता है तो खंड खंड है। 28 राज्य हैं, कितने 9 वो हैं यूनियन टेरिटरीज़ हैं, और दोनों का काम देखने वाले भी अलग अलग हैं। राजनाथ सिंह है ना जो रक्षा मंत्री, वो क्या देखते हैं? अखंड भारत की व्यवस्था देखते हैं। कोई घुस नहीं जाए अंदर, कोई तोड़ नहीं दे, ये व्यवस्था कौन देखते हैं? रक्षा मंत्री। और अंदर के 28 राज्यों की और ये सब व्यवस्था कौन देखते हैं? गृह मंत्री। गृह मंत्री देखते हैं। फिर वो सीएम अलग अलग हैं, वो तो एक ही देखते हैं, लेकिन पूरे भारत की खंड व्यवस्था को देखने वाला होम मिनिस्टर है, और अखंड व्यवस्था को देखने वाला रक्षा मंत्री है, विदेश मंत्री है। विदेश मंत्री रक्षा मंत्री का काम अलग है, और गृह मंत्री का, और जो अंदर और बहुत सारे मंत्री हैं उनका। तो खंड और अखंड ये दो एकांत हैं, लेकिन ये दोनों एकांत किस में रहते हैं? एक ही वस्तु में रहते हैं। तो वस्तु कैसी हो गई? अनेकांत हो गई। अनेक एकांत जहाँ पर एकत्रित होकर के रहें और इनमें विरोध नहीं है। बोलो, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री झगड़ते हैं कि नहीं झगड़ते? कभी लड़ाई होती है उनमें? कहते नहीं, लड़ाई नहीं होती कभी, कि वो तो अखंड देखता है, एक खंड देखता है, तो लड़ाई तो होनी चाहिए। बोलते कभी नहीं होती। अखंड, अगर अखंड वाला प्रेम रखेगा खंड वाले से तो कभी कोई संकट नहीं होगा देश के ऊपर, और खंड खंड की व्यवस्था देखने वाला अखंड देखने वाले से प्रेम रखेगा तो कभी नहीं होगा। लेकिन दोनों में झगड़ा हो गया तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि गृह मंत्री के अंडर में पुलिस फोर्स आती है और रक्षा मंत्री के अंदर में मिलिट्री आती है, और दोनों में विरोध हो जाए एकदम ऐसा, बिल्कुल जैसे कई तख्ता पलट हो जाता है देशों में, तो क्या होगा? व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो अखंड और खंड वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है। विरोधाभास है, आभास होता है कि विरोधी है, लेकिन विरोधी नहीं। अन्यमति तो कहते हैं कि जैन दर्शन का अनेकांतवाद बड़ा विचित्र है। ना तो उनको ये पता है नित्य है कि ना ये पता है अनित्य है, ना भेद है, ना वो पता ही नहीं चलता क्या है। कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते। बोले कभी कुछ कहे ऐसा नहीं है, एकदम पक्की अपनी अपेक्षा से हर एकांत परम सत्य है। आत्मा अभेद विवक्षा से, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से अखंड ही है, खंड ही है ना ख्याल में? ही माने समझौता नहीं है उसमें। एक पिता अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता ही है। अपेक्षा खड़ी है ना, अपेक्षा एकांत को बल देती है।
अपेक्षा हटा दो तो मिथ्या एकांत हो जाएगा, है ना ख्याल। तो अनेकांतमयी मूर्ति, वो अनेकांतमयी मूर्ति क्यों है? क्योंकि अनंत धर्मणस तत्वम पश्यन्ति, वो अनंत धर्मात्मक, अनंत धर्मात्मक माने अनंत एक जो एकांत हैं उनके समूह रूप अनेकांतात्मक वस्तु को पश्यन्ति माने देखती है, बताती है। और कैसा बताती है? अनंत धर्मणस तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना। प्रत्यक शब्द का अर्थ होता है भिन्न, पर से भिन्न। आत्मना माने आत्मा का स्वरूप। एकत्व विभक्त आत्मा हम कहते हैं ना। एक जिनवाणी क्या बताती है? तो आचार्य कहते प्रत्यक आत्मना बताती है। जिनवाणी पर से भिन्न एकत्व विभक्त आत्मा का दर्शन कराती है। वो आत्मा कैसा है? अनंत धर्म वाला है। अनंत धर्म वाला जो एकत्व विभक्त आत्मा है उसको अनेकांतमयी मूर्ति पश्यन्ति माने देखती है। इसलिए मैं उसको क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। और नमस्कार कैसा है? प्रकाश्यताम, प्रकाशित रहे हैं नमस्कार। ये कहना चाहिए ना, ये शुभ कामनाएं देते ना अपन किसी को, तो ये प्रकाशिता माने प्रकाशित हो, सदा काल प्रकाश। जिन अपन जय बोलते कि नहीं बोलते? पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। तो ऐसे ही यहाँ पे कहा है कि जिनवाणी माता की जय हो। क्यों? क्योंकि ये एकत्व विभक्त आत्मा को दिखलाती है जिनवाणी। कैसी एकत्व विभक्त आत्मा? अनंत धर्मात्मक है, अनंत एकांतों के समूह रूप है। देखो यहाँ पे अब इसकी भाषा टीका में अपन देखते हैं और अपने पास 10 मिनट हैं। नित्यमेव प्रकाशताम, नित्य माने सदैव, एव माने ही, प्रकाशताम माने प्रकाशित रहे, जय जयकार हो, ऐसा कह करके नमस्कार किया। ये नमस्कार का एक स्वरूप है। किसको नमस्कार किया है? अनेकांतमयी मूर्ति को, यानी जो अनेक एकांतों के समूह रूप अनेकांतात्मक वस्तु को बताने वाला या बताने वाली जिनवाणी है या बताने वाला स्यादवाद है, उसको यहाँ नमस्कार किया है, हैं? यही उसका स्वरूप है। अब देखो कितने अनेकांत मूर्ति के लिए हम दिव्य ध्वनि भी कह सकते हैं, धर्म चक्र भी कह सकते हैं, जिनवाणी भी कह सकते हैं, द्वादशांग भी कह सकते हैं। कितने शब्द अपन दे सकते हैं। अनेकांत अर्थात स्यादवाद, उसमयी, उसमयी माने अनेकांत मयी, उसमें स्यादवाद ही शैली से ही सारी चीज़ें जिसमें समझाई गई हैं। इस अवसर पर आशंका उपजती है कि कोई जानेगा कि अनेकांत तो संशय है और संशय मिथ्या है। संशय हुआ ना, अब संशय हो गया कि आत्मा नित्य है कि अनित्य है, एक है कि अनेक है, भेद है कि अभेद है, सामान्य है कि विशेष है। अनेकांत कहोगे ना तो लोगों को डाउट होगा, हैं? कोई आपसे पूछे ना, जैसे अभी रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो रक्षाबंधन के अब क्या हुआ कि उज्जैनी के राजा थे, उज्जैनी के राजा बलि, नुमची, प्रहलाद और वो 4 मंत्रियों के साथ आ रहे थे। तो अकंपनाचार्य को पता चला, तो अकंपनाचार्य ने कहा कि ये जो मंत्री हैं ये विधर्मी हैं और इनसे अपन कुछ भी चर्चा करेंगे ना, ये उसमें बहुत टोका टाकी और बहुत विसंवाद उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे और विवाद होगा तो वो उसका लाभ उठाएंगे। क्योंकि दुर्जनों का काम क्या होता है? विवाद उत्पन्न करके आनंद लेना। तो इसलिए पूरा संघ को मौन रहने का आदेश दिया आचार्य कंपन ने। और सुत सागर विहार के लिए, आहार के लिए गए हुए थे नगर में, सब बाकी संगता आए, वो सब, कोई मुनि ने कोई बात बोली नहीं। नमस्कार करके राजा बैठ गया, कुछ नहीं बोले, चलने लगे। तो चारों मंत्री बोले मौनम मूर्खस्य भूषणम, ये मौन जो है ना ये मूर्खों का आभूषण है, ये सब मूर्ख हैं इसलिए बोलते नहीं हैं। राजा को बुरा तो लगा लेकिन राजा कुछ बोला नहीं। तो मंत्री बहुत प्रभावशाली थे। तो लौटते समय श्रुत सागर महाराज मिले तो ये बोले मंत्री उपहास करते हुए, देखो बैल चला आ रहा है। तो श्रुत सागर महाराज खाली इतना बोले स्यात, स्यात शब्द बोले खाली, बस एक अपेक्षा से है। किस अपेक्षा? अनंत भाव धारण किए ना संसार में, बैल के भी भाव धारण किए हों।
ये विरोध है इसमें। किसी ने कहा कि तुम बैल हो, स्यात माने किसी अपेक्षा से, हाँ है, विरोध नहीं है। अनेकांत विरोध को, संशय को नष्ट करने वाली है। फिर वो आगे वाद विवाद चला, फिर बात आगे बढ़ी तो उन्होंने उनके पूर्व भवों की बात बता दी कि तुम पूर्व भव में वो थे, क्या बोलते हैं, सियाल थे और बहुत बारिश हुई थी, बारिश के कारण पूरा जंगल में ऐसा हो गया था, कुछ खाने को था नहीं, तो तुम ढूंढते ढूंढते नगर में आ गए। नगर में वो था, क्या बोलते हैं, वो लोहार था, लोहार की धोकनी थी चमड़े की, तो फूल गई थी, तो तुम चारों खा गए उसको, और खाने के बाद में पेट में वो और ज़्यादा पानी के संयोग से और फूल गई, तुम्हारा पेट फट गया और तुम मर गए। और प्रमाणित बता लिए, जा कर के देख लो, ऐसा उसका वो प्रमाण भी दिया। तो वो बहुत अपमानित हुए। लेकिन खैर कहानी में अपने को नहीं जाना है। अनेकांत वस्तु संशय उत्पन्न करने वाली नहीं, संशय को नष्ट करने वाली है। प्रत्येक वस्तु नित्य है और परिणमनशील है। परिणमनशील ना हो तो नित्यपना जानने में कैसे आएगा? जानने के लिए तो ज्ञान में परिवर्तन होना चाहिए ना। नित्य को जानने के लिए भी अनित्य पर्याय तो चाहिए। तो अनित्य पर्याय और नित्य वस्तु ये दोनों एक दूसरे की क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये संपूरक हैं, ये संशयात्मक नहीं हैं। तो यहाँ प्रश्न किसी ने उठाया कि अनेकांत से तो संशय उत्पन्न होगा और संशय मिथ्या है। उसके प्रति ऐसा समाधान करना कि अनेकांत तो संशय को दूरीकरणशील है और वस्तु स्वरूप को साधनशील है। वस्तु को समग्रपने जानने के लिए बिना अनेकांत के काम नहीं चलेगा। उसका विवरण जो कोई सत्ता रूप वस्तु है, बहुत संक्षेप में उन्होंने दिया। सत्ता रूप वस्तु वह द्रव्य गुणात्मक है। द्रव्य है वो उसका अभेद अंश को बताती है और गुण है वो उसके भेद अंश को बताते हैं। उसमें जो सत्ता अभेद रूप से द्रव्य कहलाती है वही सत्ता भेद रूप से गुण रूप कहलाती है। इसका नाम अनेकांत है। वस्तु स्वरूप अनादि निधन ऐसा ही है, किसी का सहारा नहीं है, कोई उसको टिकाता नहीं है, कोई परिणमन कराता नहीं है, स्वयं से ही टिकी हुई है और स्वयं ही परिणमनशील है। ऐसा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब परिकल्पनाएं हैं। ये वेदों के काल में तो ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई नाम भी नहीं जानता था। वहाँ तो वो होते थे इंद्र और पूषा, विश्वकर्मा, इनको देव माना जाता था। वो भी क्यों? क्योंकि कृषि के कर्म के इंद्र थे कि वो बारिश कराते थे। तो ये प्राकृतिक देवताओं की मान्यताएं थीं, वो भी कल्पना है। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना ही वास्तव में उत्पाद व्यय द्रव्य वाली कल्पना से उन्होंने ईश्वरी मान लिया। व्यय माने शंकर हो गए जो व्यय करें, और पालन करें वो ध्रुव हो गया अंश, और उत्पन्न करे वो ब्रह्मा हो गया। ब्रह्मा उत्पाद का प्रतीक व्यय शंकर का प्रतीक, शिव का प्रतीक है, और ध्रुव है वो विष्णु का प्रतीक है। ऐसा उन्होंने प्रतीक मान लिया उत्पाद व्यय ध्रुव का। फिर वो चलते 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 कल्पना इतनी ज़्यादा हो गई कि वो पूरा, अपन टीवी में ही देखते ना, पहले महाभारत बना, पहले रामायण बनी, उसमें जो पात्र दिखाते हैं तो साधारण से ही लगते हैं मनुष्य जैसे। और आजकल इतने स्पेशल इफ़ेक्ट के साथ आजकल जो रामायण में जो बनते हैं वो देखो तो उनकी शक्ति, तो जो पुरानी रामायण के हनुमान की शक्ति देखो और अभी के नए सीरियल के रामायण के हनुमान की शक्ति देखो तो कितना फ़र्क है दोनों में। माने कल्पना का कोई और छोर नहीं होता है, बढ़ते 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 बढ़ते। तो वास्तव में मूल में तो वस्तु का स्वभाव है उत्पाद व द्रव्यात्मक। वस्तु अभेद है और वो पर्याय उसकी भेद रूप है, गुण भेद रूप है, इसलिए कोई संशय का काम नहीं है। वस्तु स्वरूप अनादि निधन ऐसा ही है, किसी का सहारा नहीं है, इसीलिए अनेकांत प्रमाण हैं। आगे जिस वाणी को नमस्कार किया वह वाणी कैसी है, क्या बताने वाली है? प्रत्यक। प्रत्यक माने पर से भिन्न, आत्मनः माने अपने स्वयं के स्वरूप को, समय सार को बताने वाली है। प्रत्यक का मतलब है पर से, और आत्मनः माने भिन्न स्वयं को, पर से भिन्न अपने आत्मा को बताना, वही बताने वाली है। अर्थात पर से भिन्न, पर में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी पर से भिन्न करेंगे तो? द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म। माने जिन चीज़ों से जीव दुखी है, जिनमें अपनापन करके, जिनके लक्ष्य से मोहराग द्वेष करता है, तो द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से रहित बताया। किससे? प्रत्यक शब्द कह करके।
पर से विभक्त, और आत्मा माने जो सत्ता स्वरूप अनुभूति से चकासित चित्त स्वभाव वाला सर्वभावांतरों को जानने वाला आत्मा, ऐसे आत्मा को जिनवाणी में बताया गया है। ऐसे आत्मा को प्रत्यग आत्मा तत्वम, ऐसे आत्मा के सच्चे स्वरूप को, तत्व शब्द का प्रयोग किया ना, तत्वम पश्यति, उसके सच्चे स्वरूप को बताने वाली ये जिनवाणी है। कोई ऐसा वितर्क करेगा कि अनेकांतमयी मूर्ति को नमस्कार किया ना, ये तो जिनवाणी है, दिव्य ध्वनि है, तो ये तो पुद्गल है। सद्दो बंदो सोमो थूलो संठान भेदतम छाया, शब्द तो पुद्गल की पर्याय है ना, पुग्गल दब्बस पज्जाया, पुद्गल द्रव्य की पर्याय, तो पुद्गल को नमस्कार करना चाहिए। ये प्रश्न उठाया है आप कि आप जिनवाणी को नमस्कार करते हो। चलो अरंत को नमस्कार किया, हमने मान लिया, सिद्धू को नमस्कार किया, वो भी मान लिया, आचार्य उपाध्याय साधु को भी मान लिया, लेकिन दिव्य ध्वनि को क्यों नमस्कार करते हो? ये तो जड़ है, पुद्गल है। शास्त्र को क्यों नमस्कार करते हो? ये तो जड़ पुद्गल है। तो कहते हैं, हाँ, तो कहते हैं कि दिव्य ध्वनि तो पुद्गलात्मक है, अचेतन है, अचेतन को नमस्कार निषिद्ध है, अचेतन को नमस्कार नहीं करना चाहिए। तो उसके प्रति समाधान करने के निमित्त यह अर्थ कहा कि वाणी सर्वज्ञ स्वरूप अनुसारिणी है। भगवान के ज्ञान में झलके हुए अनंत द्रव्यात्मक वस्तु को इस वाणी के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें निमित्त नैमित्तिकपना है। अभी जो था ना दिव्य ध्वनि के एक वक्तव्य था, तब मैं ये बात बोला कि आप किसी को वक्ता, किसी को श्रोता क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? मतलब एक वक्ता है, वही रोज़ प्रवचन करता है, 100 श्रोता बैठे हो, सबको एक एक बार वक्ता बनाना चाहिए ना। तो बोलते नहीं, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी श्रोताओं को शास्त्र का, उस जाति का सूक्ष्म ज्ञान नहीं है। तो श्रोता को वक्ता बनाएंगे तो है कि भाई वाणी बोलना ही तो पुद्गल की पर्याय। बोले नहीं, ज्ञान का और वाणी का घना निमित्त नैमित्तिकपना है। अगर निमित्त नैमित्तिकपना नहीं हो तो गणित का शिक्षक कभी हिंदी भी पढ़ाए, हिंदी का शिक्षक कभी बॉटनी पढ़ाए, ऐसा होता है? भाषा तो पुद्गल है ना, लेकिन उस पुद्गल का ज्ञान के साथ में क्या है? घना निमित्त नैमित्तिकपना है। तो यही बात कहते हैं आचार्य वो पांडे राजमल जी कि वाणी सर्वज्ञ स्वरूप अनुसारिणी है, ऐसा माने बिना भी नहीं, ऐसे माने बिना भी बने नहीं। उसका विवरण, वाणी तो अचेतन है, उसको सुनने पर जीवादि पदार्थ का स्वरूप ज्ञान जिस प्रकार उपजता है उसी प्रकार जानना वाणी का पूज्यपना भी है। आत्मा का स्वरूप बताने वाली है। हम आत्मा को नमस्कार करते हैं और उसके जितने निमित्तभूत सामग्रियां हैं उनको भी सहज में नमस्कार हो जाता है। कैसे हैं सर्वज्ञ वीतराग? अनंत धर्मणः, अनंत माने जिनका अंत नहीं हो, अनंत धर्मों को, धर्मणः अनंत धर्मों को बताने वाला, जानने वाले, उनके अर्थों को कहने वाले, वो ऐसे सर्वज्ञ भगवान के द्वारा जिस अनेकांतमयी वाणी में वस्तु का स्वरूप कहा गया है, इस प्रकार है। भावार्थ इस प्रकार है, कोई मिथ्यावादी कहता है कि परमात्मा निर्गुण है, गुण विनाश होने पर परमात्मा होता है, परमात्मपना होता है, सो ऐसा मानना झूठा है, कारण कि गुणों का विनाश होने पर द्रव्य का विनाश है। ये एक दार्शनिक बात है। ये अंतिम जो सेंटेंस है ना, जैसे सांख्य मत मानता है ना, आत्मा निरवयवी है, निर्गुण है, कूटस्थ है, नित्य है, और उसमें ज्ञान गुण आकर के मिल जाता है ना, क्या वाणी के द्वारा बताया गया है। इसलिए उस जिनवाणी के प्रति ऐसी भावना भाते हैं कि वो सदाकाल प्रकाशित रहे। इसका बहुत सुंदर हिंदी अनुवाद पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में किया, उसको अपन देख लेते हैं संक्षेप में, समय हो गया है। जो अपनी दुति आप विराजत है परधान पदार्थ नामी, चेतन अंक सदा निकलंक महासुख सागर को विश्रामी, जीव अजीव जिते जग में तिन को गुण ज्ञायक अंतर जामी, सो शिव रूप बसे शिव थानक ताहि विलोकन में शिव गामी।
ये तो पहले छंद का ही अनुवाद है, उसी का विस्तार किया है। उसके बाद जो अनंत गुणात्म वस्तु है उसको नमस्कार किया। यहाँ तो सीधा सीधा बनारसी दास जी यही कहते हैं कि जिनवाणी को नमस्कार किया है। अनंत धर्मणस तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना कह करके देखो उसी को यहाँ कहा, जोग धरे रहे जोग सो भिन्न अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी। अनंत धर्मणस तत्वम, अनंत धर्मात्मक हैं, केवल ज्ञानी हैं। तासु हृदय द्रह सोनिक सी सरिता सम वैश्रुत सिंधु समानी। ये निमित्त नैमित्तिकपना बता दिया कि जो सर्वज्ञ भगवान अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल के धारी हैं, उनके हृदय द्रह सो, उनके हृदय रूपी सागर से, हृदय माने ज्ञान रूपी सागर से, केवल ज्ञान रूपी सागर से निकली है क्या? सरिता सम, नदी के समान, श्रित सिंधु समानी, और निकल करके सिंधु बन गया, उसका सागर बन गया। नदी हिमालय से निकली और कहाँ पहुँची? जाकर के सागर में पहुँची। अपन गाते हैं ना, वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम मुख कुंड ढरी है, कहते हैं नहीं कहते? तो ऐसे ही यहाँ पे अनुवाद किया है, याते अनंत न जातम लक्षण सत्य स्वरूप सिद्धंत बखानी। उस हृदय के द्रह से निकली हुई जो जिनवाणी है वो अनंत नयात्मक है, हैं? अनंत नयात्मक है। अनंत धर्म है ना, तो नए भी अनंत हो गए। अनंत नयात्मक है और सत्य स्वरूप सिद्धांत को बताने वाली है। सिद्धांत किसे कहते हैं? कि जिसका निष्कर्ष सिद्धपना निकले उसे सिद्धांत कहते हैं, जिसके अंत में सिद्धपना हो। तो ऐसे सिद्धांत को बताने वाली जिनवाणी है। बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध, ऐसी जिनवाणी किसके हृदय में विराजती है? कि जो ज्ञानी हैं, जो अपना हित चाहते हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं, उनके हृदय में यह जिनवाणी विराजती है। बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध सदा जग माही जगे जिनवाणी। ये जिनवाणी है, ये जगत में सदा जयवंत हो, सदा उसको नमस्कार हो। इस प्रकार से दूसरा छंद है। तीसरे छंद की चर्चा अपन कल करेंगे, अभी विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार।